यहाँ पर सब छज्जे तैयार किए जा रहे हैं। सभी किसान यहाँ लौट करके आने वाले। उस समय अपने आवास में दुबका हुआ था। ये आदमी भावुक हो सकता है? नौटंकी देख लिया मोदी जी, अब नौटंकी देखने वाले नहीं है। 2022 में पहला डोज। अगर ये सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, अभी शुरुआत हुई। फिर मुख्यमंत्री कौन है मुख्यमंत्री? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राज। ऐसा लग रहा है कि इस आंदोलन को एक बार फिर से ताकत मिल चुकी है। सभी को पता है कि पूरे 6 महीने हो चुके हैं इस किसान आंदोलन को। राकेश टिकैत, किसान नेता राकेश टिकैत ने भी आज झंडा लहराते हुए, काला दिवस मनाते हुए, काला झंडा लहराते हुए उन्होंने संबोधित करते हुए ये कह दिया कि हमें भी कोई शौक नहीं है सरकार के पुतले जलाने का और काले झंडे दिखाने का, पर सरकार ने ये नौबत ला दी है कि हमें काले झंडे भी लहराने पड़ रहे हैं। और ऐसी हालत है कि पूरे देश में इस समय सरकार की किरकिरी हो रही है। आंदोलन की कमान को संभालने वाले यही लोग हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं। लगातार 6 महीने से सरकार को जगा रहे हैं, चेता रहे हैं और उजागर कर रहे हैं। पर बड़ी बात तो ये बन जाती है कि सरकार रोती भी है, सरकार किसानों की बातचीत भी करती है, पर सरकार इस आंदोलन पर ध्यान नहीं देती है और इनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। क्या सरकार को संदेश देना चाह रहे हैं? क्योंकि सरकार तो ऐसी लग रही है कि जैसे आपकी हितैषी है, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही पीएम मोदी रोए भी और कहा कि मैं किसानों के लिए भी सब मददगार हूं और किसानों के लिए भी बहुत कुछ करूंगा। तो क्यों विश्वास बिल्कुल हट चुका? कहें तो ये वो अपने लिए रोए हैं, वो नेता नहीं है, वो अभिनेता हैं। तो वो रो के जो ड्रामा करते हैं अब हमें उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। रही बात किसान आंदोलन की, तो जो इसे कमज़ोर कहते हैं वो इसकी ताकत आजमा लें कि 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। यही एक बहुत बड़ा सबूत है कि आंदोलन 6 महीने चल गया है। तो इस आंदोलन की ताकत क्या है? इसी किसान को ये कह दिया गया कि देखिए कोरोना चल रहा है और इतनी भयावह स्थिति पूरे देश में, आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो इन्हीं किसानों पर अब जो है एक आरोप लग रहा है कि आप जनता को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं और उनकी मौत का कारण भी कहीं ना कहीं बन सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, ये कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल आपने बता ही दिया। यहाँ का देखिए टीकरी, सिंघू और गाजीपुर कितने किसान जमा है, यहाँ कितने केसेस आए कोरोना के। और मुझे बड़ा अचंभा होता है, मैं कंटेनमेंट जोन में जाता हूँ, देख के बांस लगाए हुए हैं, बल्लियाँ लगाई हुई हैं, शायद आपने देखा होगा। तो क्या कोरोना बांस और बल्लियों से रुक जाएगा? रुकेगा क्या? वो किसके लिए लगाई गई हैं? वो इंसान के लिए। अरे अगर इंसान पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो एक पोस्टर से भी रुक सकता है। क्या हाल लग रहा है पूरे देश भर का, या फिर ये लग रहा है कि किसानों के लिए कुछ होगा या नहीं होगा, या ऐसे आंदोलन चलता रहेगा? देखिए, सरकार सुनेगी, सरकार थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये सरकार तो बंगाल में चली गई थी और कुछ दिनों के लिए कोरोना आ गया था। किसान भी अपने अपने खेतों में चले गए थे, गेहूं को काट लिए हैं और बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। और किसान, राकेश टिकैत जी ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी को और ये भारत सरकार को चिट्ठी दे दिया है कि हम आपसे बैठक करना चाहते हैं, आपसे हम अपनी मांग मंगवाना चाहते हैं। अब देखना है ये सरकार किसानों की मांग पूरी करती है या नहीं करती है। एक और एक हम बीच में, आप मास्क जरूर लगा लीजिए, जोश आपका पूरा दिख रहा है, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। एक बात बता रहे हैं आपको। आपने कहा कि किसान कोरोना फैला रहे हैं, तो एक बात देखिए, ये हमने नहीं कहा, हम बहुत सारे तथ्यों पर बात कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, सरकार की बात कर रहे हैं आप, अच्छी बात है, कीजिए, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। एक बात बताइए, अगर मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को किसानों की चिंता है तो ये मांग पूरी कर दे, किसान चल जाएंगे। एक बात बताइए ना, अभी इस भयावह स्थिति में, इस भयंकर स्थिति में, डरावना स्थिति में हर कोई अपने अपने घरों में छिपा हुआ है, घर से निकलने को तैयार नहीं है। लेकिन किसान अपने बीवी, बाल बच्चा, खेत द्वार, परिवार छोड़कर इस बॉर्डर पे है। इससे बड़ा देशभक्त कोई हो सकता है क्या? इससे बड़ा कोई तपस्याकारी हो सकता है क्या? मोदी जी, अभी भी वक्त है, आपको किसानों की मांग पूरी करना पड़ेगा। नहीं तो याद कीजिए, 26 जनवरी को 25 लाख लोग आए थे और 4 लाख ट्रैक्टर आए थे। अगर मोदी जी लॉकडाउन खुलने के बाद हमारी मांग पूरी नहीं करते हैं तो वही ट्रैक्टर, 25 लाख लोग और 4 लाख ट्रैक्टर लोकसभा पहुंचने का भी काम करेगा। क्या यही कारण था कि जिला पंचायत के जो इस समय रिजल्ट निकल करके भी आए, इस बीच कहीं ना कहीं पश्चिमी इलाके की अगर बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा नाराजगी बीजेपी के लिए देखने के लिए मिली? तो क्या कहीं ना कहीं चुनौती दे रहे हैं आप सरकार? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात मत कीजिए, अपने बंगाल में चुनाव होगा,
भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। पंजाब में नगर पंचायत का चुनाव हुआ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। दिल्ली में एमसीडी का उपचुनाव हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी हार गई। उत्तर प्रदेश में पंचायती का चुनाव हुआ, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। आप देखते रहिए मैडम, अगर इसी तरीके से ये आंदोलन चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से चुनाव हारने का काम करेगी। और जिस तरीके से एक समय हुआ करता था कि हिटलर भी लोकप्रिय होने का गुमान गाता था, उसी तरीके से मोदी जी का ये भी लोकप्रिय का गुमान टूट जाएगा और देश में एक समर्थक नहीं मिलेगा। घरियालू आंसू बहाने से देश गुमराह नहीं होने वाला है। 7 साल से हमने बहुत गुमराह हो लिया, बहुत नौटंकी देख लिया मोदी जी, अब नौटंकी देखने वाले नहीं है। और एक खिताब देना चाहता हूं, तो श्रद्धांजलि दी थी ना कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भावुक हो गए। देश भर में ये संदेश जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है भावुक हो गए हैं और उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो हमारे बीच में नहीं रहे। एक बात बताइए ना, मोदी जी श्रद्धांजलि नहीं दे रहे थे, बल्कि घड़ियालू आंसू बहाकर देश की जनता को गुमराह करना चाह रहे थे। और उनके जो पार्टनर मीडिया है बोल रहे थे मोदी जी भावुक हो गए। अरे यह आदमी भावुक हो ही नहीं सकता है। जब हमारा देश में कोरोना महामारी आया था तो यह आदमी बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहा था। जब हमारे देश के लोग ऑक्सीजन के अभाव में, रेडियो दवा के अभाव में, आईसीयू बेड के अभाव में मर रहे थे, उस समय अपने आवास में दुबका हुआ था। यह आदमी भावुक हो सकता है? ये देखिए, यह भावुक होने वाला आदमी नहीं है। इसके पार्टनर मुकेश अंबानी, अडानी, पुनामा जो वैक्सीन कंपनी दे रहा था, जब हमारे देश में महामारी आया तो ये लोग देश छोड़कर भागने का काम कर दिया। लोग लंदन जाकर चले गए। इससे बड़ा देशद्रोही इस देश में है क्या? सरकार पर बड़ा जो है आरोप लग रहा है, और ये किसान ही नहीं, उनके खुद के नेता, मंत्री, सांसद लगातार सवाल उठा रहे हैं और सरकार से पूछ रहे हैं कि कहां आपकी व्यवस्था गई, वो व्यवस्था जो इस समय बहुत जरूरी थी, स्वास्थ्य के नाम पर जो व्यवस्था होनी चाहिए थी। और आंदोलन तो लगातार 6 महीने से चल ही रहा है। युवा भी यहाँ पर मौजूद है और सीधे कह लें तो युवाओं को यहाँ पर सबसे पहले रखा गया और ये कहा गया है कि इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो युवा है। युवा का क्या कहना है, सीधे मैं आपसे पूछती, बताइए, जल्दी बोलिए। युवाओं का साफ कहना है, जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होते हैं, जब तक ये एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनाया जाता है, तब तक ये किसान यहीं डटे रहेंगे और आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे इस सरकार, तानाशाह सरकार से। बीच जो हिसार में जो घटना हुई थी वो आपने भी देखी और हमने भी देखी। उस घटना को लेकर के क्या मन में चला आपके? घटना को लेकर मन में यही चल रहा था कि जिस प्रकार से किसान शांति प्रिय विरोध कर रहे थे और जो हिंसक प्रहार पुलिस ने पहले करा, पुलिस ने किसानों के ऊपर लाठी चार्ज भी करा, और फिर जब किसानों ने हिसार में 1 घंटे के अंदर उसको जाम करके दिखाया तो सरकार ने जो झूठा षड्यंत्र रचा, हमारे किसान नेताओं से जो झूठ बोला और उन्हें भेज दिया गया कि मुख्यमंत्री का रास्ता हमने मुख्यमंत्री का रास्ता। फिर मुख्यमंत्री कौन है मुख्यमंत्री? क्या होता है मुख्यमंत्री? आप बताएंगे क्या होता है? हाँ, मैं बताता हूँ। मुख्यमंत्री होता है जनता का नेता, प्रदेश का मुखिया। लेकिन जो प्रदेश के लोगों की ही नहीं सुने वो कागजों में मुख्यमंत्री होता है। वो जानबूझकर, वो जिस अस्पताल का उद्घाटन करने आए थे, गुड़गांव भी आए थे, आपने देखा होगा, 2 दिन बाद उसको ताला लग गया। तो किस लिए आए थे वो? ये भाई भाई को लड़ाने का काम करते हैं। किसान और जवान 2 भाई हैं। किसान का एक बेटा खेत में होता है और एक बेटा देश की रक्षा करता है। तो ये उन दोनों को लड़वाना चाहते हैं। वहाँ क्यों आए जब किसानों ने कह दिया था? और हमने इनको ताकत दिखाई। हिसार में देखी आपने ताकत, महिलाओं ने ताकत दिखाई। और अगर ये लड़ना चाहते हैं, जंग करना चाहते हैं, तो देख ले 3 दिन पहले हम अपनी ताकत भी दिखा चुके हैं। हम संवैधानिक रूप से शांति प्रिय ढंग से यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये ना समझे कि किसान कमजोर है। इस तरीके से आंदोलन का एक दिन बढ़ता जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि आंदोलन कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत सरकार के लिए साबित होने वाला है? देखिए, ऐसा है, ये आंदोलन आज 6 महीने हो चुके हैं और जब से ये आंदोलन चालू हुआ तो ये आंदोलन की आवाज़ उठाने वाला पंजाब है। पंजाब में सबसे पहले ये पंजाब से आवाज़ उठाई गई इन 3 बिलों के खिलाफ, ठीक है ना। और उसी टाइम पे मोदी सरकार ने किसान की आवाज़ को दबाने का काम पंजाब में किया। लेकिन पंजाब में जितना काम मोदी सरकार ने किसान को दबाने का काम किया, उतना ही हमारा किसान भाई उभर के ऊपर आया है। मतलब जहाँ जहाँ आवाज दबाई गई वहाँ और उठी है।
बिल्कुल तो ये जो है जो अब 6 महीने पूरे हुए हैं, सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, बड़ा संदेश है, क्या है आपके साथ? बिल्कुल बड़ी चुनौती है। और ये जो है मोदी जी इस चीज़ को भूल जाए, ये किसान ही इसका पतन का कारण बनेगा। जो है मोदी बिल्कुल जो है खत्म करने वाला। 2022 में सुपड़ा साफ होने वाला बिल्कुल है, सुपड़ा, तैयारी कर बिल्कुल रहे हैं। सुपड़ा साफ है। कहीं भी चला जाए ये जो घड़ियालू आंसू जो ये दिखा रहा है, भाई देखो दिन में रोके दिखा रहा है, शाम को संघियों के साथ बैठक कर रहा है यूपी चुनाव पे। क्या सोच है इसकी? लोगों को मतलब एक भावुक करके अपनी तरफ करना चाह रहा है, लेकिन क्या किसान क्या लोग क्या पूरे जो है अब समझ चुके हैं इसकी चाल को कि भी जो है ये मतलब एक पल कुछ है, दूसरे एक पल कुछ हो रहा कभी है। टीका उत्सव मना रहा है। देश में टीका है नहीं। अरे इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट जो है सबसे बड़ा दवा बनाने वाली कंपनी इंडिया में है, लेकिन क्या है इन्होंने क्या जितनी दवाइयाँ बनाई सारी पहले बेच दी है। अब जो है वो उस पर ब्लेम कर रहा है, वो दवाइयाँ हैं नहीं। सारे जितने कोविड सेंटर थे टीकाकरण सारा बंद हो चुका है। तो अब बिल्कुल जो है हर किसान अब दोबारा फिर उठ के आ गया है। यहाँ एक बड़ा सवाल तो ये भी बन जाता है, किसानों का भी मुद्दा हम लगातार आपको बता रहे, पर इन्होंने बहुत बड़ी बात की, क्योंकि शवों का ढेर उस पवित्र नदी में पड़े हुए मिल रहे हैं जहां से हम कभी सोच भी नहीं सकते। ये हालात इस देश में है नहीं, वो देख रहे हैं आप। आपको क्या लग रहा है कि किसान नेता ने पूरा जोर लगा दिया, पूरे 6 महीने हो गए, सरकार कितनी झुकी, या फिर यूपी चुनाव में क्या करने वाले? सरकार सबसे पहले सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, सरकार तो पैर से लेके सिर तक हिल चुकी है। यूपी चुनाव में आपने देख ही लिया, हमारे मंत्री जी अपनी सीटें नहीं बचा पाए। मंत्री जी एक भी सीट नहीं बचा पाए, बुरी तरीके से हारे हैं। एक एक सीट से, क्षेत्र बिलासपुर से एक एक सीट से हार चुके हैं, अपनी सीट नहीं बचा सके। वो तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आंकड़ों में जो है उन्हें संतुष्टि है, और ऐसा लग रहा है कि 2022 में उनकी लहर आने वाली है। कोई बात नहीं, देख लें 2022 में देख लें। क्या की भी तैयारी पूरी कर पूरी तैयारी है किसानों की, सिर से लेके पैरों से लेके सिर तक पूरी तैयारी हम लोगों की। इनसे लड़ेंगे आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक इन्हें छोड़ेंगे तो नहीं। पूरे हो गए, अब कितने दिन और बैठना है? अरे अभी तो हमारे पास 5-6 साल का राशन बाकी बचा हुआ है। 6 महीने हो गए, 6 महीने का तो शुरुआत लेके आए हुई है थे। अभी। हाँ अभी शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी राशन बहुत बचा पड़ा है हमारे पास। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं जो देश भर में आपको देख रहे होंगे, अब हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं उनको? हम ये कहना चाहते हैं, मोदी जी जो हैं लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, रो के दिखाना चाहते हैं। इस रोने के चक्कर में हम लोग इसके झांसे में नहीं आएंगे और ना ही दोबारा बीजेपी को चाहेंगे। आंसुओं पर भी विश्वास नहीं रहा क्या? ना कितने किसान, 450 किसान मर चुके। क्या उन्होंने कितने आंसू बहाए? 450 किसान, एक बार भी नहीं किसानों को पूछा उन्होंने आके मैं किसानों के पास जाऊं, किसानों से कुछ बातचीत करूं। लगभग 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, उन्होंने कहा था कि हम किसानों के लिए जो है अभी 2000 रुपए भी उन्होंने अकाउंट में डाले हैं, छठी किस्त डाली है उन्होंने। कैसा लग रहा है? वो तो 15 लाख किसानों खातों में डालने फिर रहे थे, सबके खातों में 15-15 लाख डालना था। अभी तो 2000 रुपए ऐसी पब्लिक को बुला के कभी राशन दे दिया 3 महीने का फ्री। ऐसे वोटें नहीं मिलेंगी इन लोगों को, बिल्कुल वोटें ऐसे बड़े मुद्दे रहेंगे, बड़े मुद्दे रहेंगे, बड़े बिल्कुल बड़े मुद्दे रहेंगे। हम लोग इसको नहीं, इसके झांसे में नहीं आएंगे। तो आप समझ लें कि जैसे तैसे कुर्सी तो आपने हासिल कर ली, पर अब आपके लिए बड़ी मुसीबत साबित होने वाली है। ये किसान भी और ये सभी लोग भी। अब आप भी बताइए, यहाँ पर टी शर्ट भी पहनी है, हालांकि हमें मत समझिएगा कि हम भी कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं, हम रिपोर्टर्स हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं आपको पूरी। क्या लग रहा है कि ये काला दिवस कितना सरकार के लिए अहम है या होगा? ये तस्वीरें देख करके उन्हें कुछ फर्क भी पड़ने वाला है या नहीं पड़ेगा? देखिए, फर्क जो पड़ रहा है वो जनता फर्क दिखा रही है। आपने कल अभी गुजरात में देखा है, गुजरात के पंचायत चुनाव में 36 की 3600 पंचायत चुनाव की सीटें भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। यहाँ जो किसान बैठा हुआ है, ये किसान जो यहाँ पे बैठा है, इन्हीं किसान के भाई या नौजवान कोई भी देश के प्रत्येक राज्य में बैठे हुए हैं, वोट उन्हीं को देना है। अगर ये सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो वोट की चोट से सरकार को दुख गिराया जा रहा है। आपने बंगाल में देखा, असम में देखा, केरल में देखा, तमिलनाडु में देखा, पांडिचेरी में देखा, उत्तर प्रदेश 2022 में आप देखिएगा कि ये सरकार अगर ये तीनों काले कानून को वापस नहीं लेती है और एमएसपी पर गारंटेड कानून नहीं बनाती है स्वामीनाथन रिपोर्ट के लागू करने के बाद, तो ये सरकार
पहला डोज यही 2022 में मिलेगा, 2024 में केंद्र से। और नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, वो डोज कैसा होगा, सरकार को कैसा डोज मिलने वाला है? डोज ऐसा कि आप देखिए जनता को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, वही जनता इस सरकार को डोज देगी कि आप जब देश में कोरोना वैश्विक महामारी थी तब आपने सरकार से नहीं तब आपने जनता के हित की नहीं बात की, ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की है। आज छात्र रोडों पे है, किसान रोडों पे है, जो शिक्षा लोग हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में देखा होगा सारी जनता रोडों पे है। आप क्या करेंगे, वो ऐसी सत्ता ऐसी कुर्सी। इन्हीं सभी चीजों को देख करके कहते हैं कि देश की जनता तो हमसे बहुत खुश है और लहर जो है पूरी पूरी बीजेपी की चल रही है। उनके ये सब दावे वादे कैसे लगते हैं आपको? पूरी लहर तो दिख रही है। देखा उत्तर प्रदेश में ऑरेंज फंगा से एक हमारे बाबा हैं, वो कहते थे गंगा का नमामि गंगे के नाम पे उन्होंने इतना बड़ा घोटाला कर दिया, और जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे थे, आज उन्हीं हिंदू के 100 नहीं जलाए जा रहे हैं, उनके लिए लकड़ियां नहीं मिल रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म को व्यापार बना दिया इस सरकार ने। ऐसे व्यापारी लोगों को सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। पत्रकार महोदय, लीजिए, सरकार को लगातार जो है जिस तरीके से घेरा जा रहा है वो तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अब मंत्रियों में खुद भी उत्साह, और वो जिस तरीके से एक पूरा बना हुआ था कि हमें विश्वास है कि बीजेपी जो है लहर पूरी लेकर के आएगी यूपी में, कहीं ना कहीं उनके मंत्रियों को ही विश्वास नहीं रह रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री कुछ कर पाएंगे। और जनता का क्या हाल है वो तो आप देख ही रहे हैं। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देश की जनता को या प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे संबोधित करते हैं सभी लोगों को, ऐसे ही उनसे अब आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपका है, बोलिए। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप अडानी और अंबानी के चक्कर में छोड़िए। वो लोग अमीर हैं, वो अपना जीवन यापन कर लेंगे। आप इस देश के आम नागरिकों के बारे में सोचिए। जो किसान, पहला काम कीजिए, किसानों के तीनों कृषि कानून रद्द कीजिए, एमएसपी पे कानून बनाइए, किसान अपने अपने घर चले जाएंगे। सीधी 2022 में क्या हालत होने वाली है वो भी बता दीजिए, या फिर अगले 6 महीने में क्या होने? देखिए, बिल्कुल, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो सरकार के खिलाफ है। और हमने जिस तरीके से जनता ने वोट के माध्यम से ये सरकार को चुना था, तब वोट के माध्यम से ये सरकार को भी गिराने का काम करेंगे। हम लोग 2 डोज देने का काम करेंगे। कोरोना वैक्सीन में 2 डोज दिया जाता है, तो ये सरकार को भी 2 डोज देंगे। 2022 में पहला डोज उत्तर प्रदेश हराकर 2024 में दूसरा डोज। इस देश से महामारी भी खत्म हो जाएगा और इस देश से ये सरकार भी खत्म हो जाएगी। बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा, तभी तो हमारा देश बचेगा, तभी तो ये संविधान बचेगा, तभी तो ये देश के आम नागरिक बचेंगे। ये तो देश को भी बेचना चाह रही है सरकार, लाल किले को बेच दी, अब लग रहा है कि देश को भी बेचने का काम करेगी और देश के आम नागरिकों को दोबारा गुलाम बनाना चाह रही है सरकार। ये सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। ये है किसानों में रोज जोश जो लगातार देखने के लिए मिल रहा है, और सभी के पास देखिए किस कोई यहाँ पर काली शर्ट पहनकर झंडे लेकर के यहाँ पर मौजूद है किसान आंदोलन में। ऐसा तो पूरी तरीके से लग रहा है कि ये आंदोलन फिर से उठने वाला ही। ऐसी तस्वीरें अगर मैं वहाँ से आपको दिखाऊं तो मंच पर इतने सारे लोग इकट्ठा हैं। यहाँ पर देखिए पूरी तैयारी गर्मी की भी हो रही है कि किस तरीके से यहाँ पर सब छज्जे तैयार किए जा रहे हैं। सभी किसान यहाँ लौट करके आने वाले हैं, ऐसा इन्होंने कहा था कि फसल कट चुकी है और अब किसान फिर से बॉर्डर पर आने वाला है। तो शामत किसकी आने वाली है ये तो आप सोच ही लीजिए। पर उस सरकार को अब क्या करना है जो लगातार पिछले कई महीनों से घिरी हुई है कई मुद्दों के साथ, किसान आंदोलन हो या इससे पहले और भी सीए एनआरसी के मुद्दे हो या फिर बेरोजगारी को लेकर। सवाल तो ये उठता है कि सरकार अब क्या करने वाली है। फिलहाल के लिए नमस्कार।